यूं ही देखा करें, मर के भी हम ना तुमसे जुदा हो, आओ कुछ ऐसा करें, मुझ में समा जा, पास आजा, हमदम मेरे। asianradiolive.com से सामईन इस वक्त आप प्रोग्राम सुन रहे हैं रंग तरंग। माफ़ी चाहती हूँ कुछ टेक्निकल ख़राबी की वजह से प्रोग्राम जो है ये आप दरमियान में ठीक तरह से सुन नहीं पाए। आगाज़ करते हैं दोबारा से रंग तरंग प्रोग्राम का asianradiolive.com से। इस वक्त आप इफ़त हमीद के साथ ये प्रोग्राम सुन रहे हैं सामईन। आज न्यू ईयर ईव हमारे वक्त के मुताबिक लोकल टाइम यानी कि यूके के वक्त के मुताबिक इस वक्त जो है तकरीबन 7:17 हुए हैं और बहुत सी जगहों पर ऑलरेडी जो है ये नए साल का आगाज़ हो चुका है, जिनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और बहुत से ममालिक शामिल हैं। तो जहाँ पर आगाज़ हो गया, आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। दुआ है अल्लाह ताला से कि खुदा करे कि नया साल आपके दामन में वो सारे फूल खिला दे कि जिनकी खुशबू ने आपके ख्याल में शम्में जला रखी थीं। पाकिस्तान में जहाँ पर आजकल हालात वैसे ही बहुत ख़राब हैं और क्या है कि ना वहाँ पर बिजली है ना गैस है, लेकिन उसके बावजूद लोग वहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ मेरा निभाते रहिएगा रंग तरंग प्रोग्राम में, जो इस वक्त आप asianradiolive.com से सुन रहे हैं। अगर आप मुझे ईमेल भेजना चाहते हैं, प्रोग्राम में आप मेरा सुन रहे हैं, तो आप मुझे ईमेल भेजिए इफ़त iffat@asianradiolive.com पर आप मुझे सुन रहे हैं। साथ मेरा निभाते रहिएगा। और आगाज़ हमने पहले भी करना चाहा था, लेकिन कुछ फ़नी ख़राबी की वजह से जो है वो आप नहीं सुन पाए, तो दोबारा कोशिश करते हैं। इस जाने वाले साल को सलाम और आने वाले साल को भी ढेरों सलाम। आने वाले साल को सलाम, जाने वाले साल को सलाम, नए साल का, ओ नए साल का पहला जाम आपके नाम। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, ओ नए साल का पहला जाम आपके नाम, आपके नाम। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। चेहरों पर चेहरे अनजाने, कौन किसी को अब पहचाने। चेहरों पर चेहरे अनजाने, कौन किसी को अब पहचाने। किसके दिल में क्या है जाने, आज निगाहों से लेते हैं लोग जुबां का काम आपके नाम। हैप्पी न्यू ईयर, ओ नए साल का पहला जाम आपके नाम।
चाल तो देखो, उफ, ये उम्र, ये चाल तो देखो, मस्ती में है सब मस्ताने, यार नए कुछ दोस्त पुराने, मस्ती में है सब मस्ताने, यार नए कुछ दोस्त पुराने, शायर आशिक और दीवाने एक जगह पर जमा हुए हैं, शहर के सब बदनाम आपके नाम। हैप्पी न्यू ईयर। तो नए साल का पहला जाम आपके नाम। हाँ तो मैं क्या कह रहा था? हजूर आप आनंद बख्शी की लिखी तोता मैना की कहानी सुना रहे थे, सुनाइए ना। अरे हाँ, फिर तोते से बोली मैना, याद रहेगी आज की रहना। फिर तोते से बोली मैना, याद रहेगी आज की रहना। नए साल का ओए क्या कहना, और भाई सब पंछी जागे, जागो हो तोता आपके नाम। हैप्पी न्यू ईयर। ओ नए साल का पहला जाम आपके नाम। नए साल का पहला जाम आपके नाम। नए साल का पहला जाम सामईन आप ही के नाम। आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद, जहां पर नया साल का आगाज़ हो चुका है। अल्लाह करे कि ये साल आप सबके लिए बहुत सी खुशियां लेकर आए और सबकी सेहत तंदुरुस्ती अल्लाह ताला रखे। ऐ काश ये नया साल खुशियों की नवीद लाए, ऐ काश ये नया साल खुशियों की नवीद लाए। इस मुल्क के हर शहरी को ये साल रास आए। ना हो सानेहा कोई अब ना उजड़े कोई घर, ना हो सानेहा कोई अपना उजड़े कोई घर। नए साल का हर लम्हा पैगाम अमन लाए, आमीन। और साथ मेरा निभाते रहिएगा रंग तरंग प्रोग्राम में। इफ़त हमीद जो है आपकी मेज़बान है, मेरा आपका साथ रहेगा रात 9 बजे तक। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में शहनाज बानो मेरा साथ निभाएंगी। बहुत सी अच्छी अच्छी बातें, प्यारी बातें नए साल के हवाले से आपके साथ की जाएंगी। अगर आप भी मुझे ईमेल भेजना चाहें, प्रोग्राम में कुछ शेयर करना चाहें, अपने प्यारों को, अपने अजीज़ों को, अपने चाहने वालों को अगर आप नए साल की मुबारकबाद देना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल भेजिए ifat@asianradiolive.com पर। आप मुझे अपने ईमेल्स भेज सकते हैं। आप मुझे टेक्स्ट मैसेजेस भी भेज सकते हैं 075911462009। टेक्स्ट मैसेज के लिए नंबर है 075911462009। आज हम पूरी दुनिया में जो है ये प्यार और अमन का पैगाम पहुंचाएंगे। आपके मैसेजेस लेंगे, अपने मैसेजेस आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले जो है हम पाकिस्तान चलते हैं, जहां पर आप सब मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी रिटायर्ड एयर कमांडर तारिक हमीद साहब। आपका प्रोग्राम को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया और आपके लिए बहुत सी दुआएं हैं। आपके लिए निघत तारिक और निघत यास्मीन भी आपको कहती हैं। आपको भी नए साल की बहुत बहुत मुबारक। आपको, आपकी पूरी फैमिली को हमारी तरफ से नए साल की मुबारकबाद। अल्लाह ताला ये साल आप सब के लिए ढेरों खुशियाँ लेकर आए। आप सब बहुत खुश रहें। ईमेल्स का सिलसिला जारी रखिए, टेक्स्ट मैसेज आप मुझे भेजते रहिए 075911462009 पर।
अपने टेक्स्ट मैसेज भेजिए। अगर ईमेल करना चाहते हैं तो इफ़त IFFAT iffat@asianradiolive.com पर आप मुझे ईमेल भेजिए। पाकिस्तान में बहुत से लोगों को ये शिकवा है कि देखें, जब गर्मियाँ होती हैं तो लोड शेडिंग हो जाती है। वैसे तो वो सर्दियों में भी होती है, लेकिन इसलिए लोग गर्मी में भी तड़पते हैं, और अब सर्दी है तो शदीद सर्दियाँ, और बहुत से आज मेरी वहाँ पर बातचीत भी हो रही थी, माइनस जो है ये 3-4 तक जो है टेम्परेचर वहाँ पर जा रहा है। इतनी सर्दी है और अब वहाँ पर गैस नहीं, बिजली नहीं, और हम एहसास कर सकते हैं कि बग़ैर बिजली के और गैस के जो हैं आप लोग वहाँ पर किस तरह से सर्दी को बर्दाश्त कर रहे हैं। बहरहाल ये हमारे बस की बात नहीं है। वही है ना बात, लो जी गुर्बत और महंगाई का वबाल आ गया। लो जी गुर्बत और महंगाई का वबाल आ रहा है। ये उन सब के लिए जो इस वक्त पाकिस्तान में हैं और ये सब जो हैं चीज़ों को वो सह रहे हैं। गुर्बत और महंगाई का वबाल आ गया, गंदी सियासत का एक झंझाल आ गया। बिजली गैस की लोड शेडिंग लिए दोस्तों, बिजली गैस की लोड शेडिंग लिए दोस्तों, हर साल की तरह फिर नया साल आ गया। हमारी जो है आपके साथ पूरी हमदर्दियां हमारी आपके साथ हैं कि किस तरह से आप लोग जो हैं इतनी सर्दी को बर्दाश्त कर रहे हैं। बहरहाल मेरा साथ आप निभाते रहिएगा, बहुत शुक्रिया। और मेरी जो नए साल के हवाले से जो नए तमन्नाएं हैं ये पूरे प्रोग्राम में आपके साथ रहेंगी। शहनाज जो है बहुत जल्द प्रोग्राम में मेरा साथ निभाएंगी, साथ मेरा देते रहिएगा। ईमेल्स मुझे भेजते रहिए iffat@asianradiolive.com पर। तो अगला नगमा और आपकी खिदमत में पेश करते हैं, साथ देते रहिएगा। मेरे इसी तरह से हम सफ़र बनकर साथ निभाते रहिए रंग तरंग प्रोग्राम का। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। अब है जुदाई का मौसम, दो पल का मेहमान, कैसे रही है मंजिल प्यार की।
पे रखा है, झूम के कदम एक बार, वहीं से खुला है कोई रास्ता, वहीं से गिरी है दीवार, रोके कब रुकी है मंजिल प्यार की। एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। ए मेरे हम सफ़र एक ज़रा इंतज़ार, और इसी तरह मेरे हम सफ़र बने रहिएगा रात 9 बजे तक रंग तरंग प्रोग्राम में, जो इस वक्त सुन रहे हैं आप asianradiolive.com से। अगर आप भी मेरा साथ निभाना चाहते हैं, प्रोग्राम में अपनी राय देना चाहते हैं, अपने प्यारों को, अपने अजीज़ों को, चाहने वालों को आप हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहें तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेजेस भेज सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। टेक्स्ट मैसेजेस के लिए मेरा नंबर है 0759114209 पर आप मुझे टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ईमेल भी भेज सकते हैं iffat@asianradiolive.com पर, इफ़त IFFAT iffat@asianradiolive.com पर आप मुझे ईमेल्स भेज सकते हैं। अगर आप प्रोग्राम में साथ निभाना चाहते हैं, कोई मैसेज भेजना चाहते हैं, और आप सबको जहां पर नए साल का आगाज़ हो गया है, आपको बहुत बहुत नए साल की मुबारकबाद। और बीत गया जो साल भूल जाइए, बीत गया जो साल भूल जाइए, इस नए साल को गले लगाइए। करते हैं दुआ हम रब से सर झुका के, करते हैं हम दुआ रब से सर झुका के, इस साल सारे ख्वाब पूरे हों आपके, आमीन। और अब हम नॉर्वे चलते हैं, जहाँ पर बाजियतिया जी आप भी प्रोग्राम सुन रही हैं, और आपको बहुत बहुत नए साल की मुबारकबाद। आपके साथ इस वक्त जो हैं आपके बच्चे हैं, और उनको भी हमारी तरफ से नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। शहजाद रफ़ी, जवाद रफ़ी आपको, और माइसरा आपको भी नए साल की मुबारकबाद। और इस वक्त आपके घर में नन्ही मुन्नी उमाइज़ा भी हैं, और उमाइज़ा को भी नए साल की ढेरों दुआएं, मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपके लिए ये नया साल बहुत खुशियाँ लेकर आए, और आप जहाँ भी रहें बहुत खुश रहें। अल्लाह आप सबकी सेहत तंदुरुस्ती रखे। और बहुत शुक्रिया अगर इस वक्त आप प्रोग्राम मेरा सुन रहे हैं और आप मुझे देख भी रहे हैं। ईमेल्स अपने ज़रूर भेजिएगा iffat@asianradiolive.com पर। नए साल की मुबारकबाद के साथ ही चलते हैं अब इस एक और नगमे की तरफ, और अपने पैगामात जारी रखिएगा, और मैं प्रोग्राम में सिलसिला शुरू करूंगी आपके ईमेल्स का इस नगमे के बाद। मेरे पाग जगावन आ गया, सयोरी मेरा बाही मेरे पाग जगावन आ गया। इंज लगदा है जिवें रांझन मैनू हीर बनावन आ गया। ओ सयोरी मेरा बाही मेरे पाग जगावन आ गया। इंज लगदा है जिवें रांझन मैनू हीर बनावन आ गया। मेरे पाग जगावन आ गया, मैनू हीर बनावन आ गया, मेरे पाग जगावन आ गया। जिंद जान
लचदी हुस्न दी चोली सोना पावन आ गया सैयो नी मेरा माही मेरे भाग जगावन आ गया इंज लगदा जिवें रांझण मैनू हीर बनावन आ गया सैयो नी मेरा माही मेरे भाग जगावन आ गया सैयो नी मेरा माही मेरे भाग जगावन आ गया नी मैनू हीर बनावन आ गया सयोनी मेरा माही मेरे बाग जगावन आ गया। मलकाई तरन्नुम नूर झां की आवाज़ में ये नगमा रंग तरंग प्रोग्राम में आपको पेश किया गया और मलकाई तरन्नुम नूर झां को भी हम आज के प्रोग्राम में जो है ये खराज अकीदत पेश करेंगे और इसी महीने में उनकी भी वफ़ात हुई थी। इसी के साथ साथ और भी बहुत से जो हैं हम गुलकारों की आवाज़ में आपकी खिदमत में अच्छे अच्छे नगमात पेश करेंगे। आज यूके में तो अभी तक जो है ये न्यू ईयर ईव चल रही है और बहुत से ममालिक में जो है नए साल का आगाज़ हो चुका है और आप सबको एक मरतबा फिर नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। और इस नगमे से पहले मैंने मिसिस अतिया रफ़ी आपको और आपके बच्चों को शहजाद रफ़ी, जवाद रफ़ी, माइसरा इंगवेल के अलावा उमैज़ा आपके पास हैं और उमाइज़ा जी माफ़ी चाहती हूँ, उमाइज़ा को भी नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये जो अब ईमेल का सिलसिला जैसा कि मैंने कहा कि मैं शुरू करूँगी सामीन, अगर आप भी कुछ विश करना चाहते हैं, न्यू ईयर विश करना चाहते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और ईमेल के लिए मेरा पता है iffat@asianradiolive.com पर। और इस वक्त ईमेल जो मेरे सामने है ये फ्रॉम हैदर्स हैं, इनकी तरफ से मुझे मौसूल हुआ है। लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम इफ़्फ़त जी। वालेकुम अस्सलाम। लिखते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर टू यू। हम दुआ करते हैं कि आपका नया साल खुशियों और बरकतों से गुजरे। बहुत शुक्रिया और मेरी भी दुआएं आपके लिए हैं कि अल्लाह ताला आपके लिए भी नया साल बहुत सी खुशियाँ लेकर आए और जितनी भी आपकी ड्रीम्स हैं, आपके ख्वाब हैं, अल्लाह ताला उन सब को पूरा करे। और आपने मेरे से पूछा है कि आपकी कुछ न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस हैं, तो जी हाँ, बहुत अच्छा है। और यही सवाल अगर मैं भी आप सबसे पूछूं कि आपका, मैं पूछने वाली थी और हैदर्स आपने जो है मुझे मेरे से ही पूछ लिया और मैं प्रोग्राम के दौरान ज़रूर बताऊंगी कि मेरी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस क्या हैं। तो सामीन, आप क्या समझते हैं कि आपकी भी कुछ न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस हैं? तो आप ज़रूर मुझे बताइए कि आपने क्या सोचा है आने वाले साल के हवाले से। तो एनीवे आपको विश करते हैं हैप्पी न्यू ईयर, गुड हेल्थ, हैप्पीनेस एंड सक्सेस इन द कमिंग ईयर एंड ऑलवेज। बहुत बहुत शुक्रिया आपके ईमेल भेजने का। अपने ईमेल का सिलसिला जारी रखिए। iffat@asianradiolive.com पर आप मुझे ईमेल्स भेज सकते हैं। और सामीन, आप जो है अभी तक जो है यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि अभी न्यू ईयर ईव चल रहा है और बहुत से जो हैं लोग जो हैं इस वक्त यकीनन तैयारियों में हैं कि जैसे ही वो 12 बजे तो उसके साथ साथ जो है वो नए साल का आगाज़ किया जाता है। बहुत से इंसान ख्वाहिशें करता है कि आने वाले दिनों के लिए कुछ ख्वाहिशें पूरी होती हैं, कुछ ख्वाहिशें इंसान की रह जाती हैं। वो क्या है ना कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो इतनी भी नहीं होनी चाहिए, बस इतनी हो कि इंसान की वो ख्वाहिशें पूरी हो जाए। लेकिन किसी वजह से अगर कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो यकीनन उसमें भी अल्लाह ताला की कोई मसलहत होती है। वो है ना कि साले नौ साल हाय गुज़श्ता की तरह हमसे उम्मीद वही रखता है, उसकी उम्मीद का मरकज़ व महवर हम हैं। प्यार से, अमनो मोहब्बत से, रवादारी से हम जो चाहें तो ये साल मिसाली कर दें, हम अगर चाहें तो दुनिया को जमाली कर दें। साले नौ साल हाय गुज़श्ता की तरह हमसे यही उम्मीद रखता है। साथ आप मेरा निभाते रहिएगा। रंग तरंग प्रोग्राम इस वक्त सामीन आप सुन रहे हैं इफ़्फ़त हमीद के साथ asianradiolive.com से। नींद हूँ मैं, दोनों मिले रात बने, रोज यही मांगू दुआ, तेरी मेरी बात बने।
शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। चाहतों का मैं जैसे कोई नादानी, तू ढंग चाहतों का मैं जैसे कोई नादानी, मुझे खुद से जोड़ दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मुसाफिर हो मैं कोई राह अनजानी, तुम एक मुसाफिर हो मैं कोई राह अनजानी, मन चाह मोड़ दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। खूबसूरत नगमे आप सुन रहे हैं रंग तरंग प्रोग्राम में इफ़त हमीद के साथ। मेरा साथ निभाते रहिएगा। अगर आप टेक्स्ट मैसेज भेजना चाहते हैं 0759114620 0759114620 पर आप मुझे टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं। अगर आप टेलीफोन पर मेरे साथ बात करना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीफोन कीजिए 0114-321-6377 पर 0114-321-6377 पर आप मुझे टेलीफोन कर सकते हैं। आप मुझे ईमेल भी भेजिए ifat@asianradiolive.com पर आप मुझे ईमेल भेज सकते हैं। अगर आप किसी को आप नए साल की मुबारकबाद देना चाहते हैं, कुछ भी कहना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, आप मुझे ईमेल्स भेजिए। और आपके ख्याल में जैसा हैदर्स ने ईमेल भेजा और मेरे से पूछा कि मेरा नए साल का रेजोल्यूशन क्या है, तो मैं ये कहूँगी कि मैंने सोचा, मैं हर साल वैसे सोचती हूँ लेकिन उतना मैं उस पर जो है कुछ अमल कर नहीं पाती। सोचती हूँ कि एक्सरसाइज जो है ये बहुत ज़्यादा मैं करूँगी। तो
शुरू की जाती है लेकिन दरमियान में आकर बस वो वहीं पे ख़त्म हो जाती है। क्या जी, ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ है, वक्त नहीं मिलता, जब काम से वापस आते हैं घर तो उस वक्त तक हम बहुत थक चुके होते हैं और फिर उसके बाद जो है ये बिल्कुल वर्जिश और एक्सरसाइज का हमारे पास टाइम नहीं होता। मैं अपनी बात कर रही हूँ, हर साल सोचती हूँ कि नहीं, अब जो है ये इसको बाकायदगी से किया करूँगी और अभी इस साल भी मेरा यही रेजोल्यूशन है कि बस ज़रा सेहत के बारे में थोड़ा सा ज़रा और मुझे ख्याल करना चाहिए। कहते हैं कि हेल्थ है तो वेल्थ है, हेल्थ इज़ वेल्थ। सेहत है, तंदुरुस्ती है तो सब कुछ आपके पास है और तंदुरुस्ती ही सबसे बड़ी नेमत है। आप सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं अगर आपकी सेहत अच्छी है। आप सबको आने वाले साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये नया साल जो है ये बहुत खुशियाँ लेकर आए और गुज़रे हुए लम्हात को भूलकर नेक तमन्नाओं के साथ अमन की एक मिसाल कायम करें। आइए मिलजुल कर एक अच्छे साल का आगाज़ करें, यही हम सब की दुआ है। और मैं समझती हूँ कि यही एक अच्छे मुसलमान और एक अच्छे शहरी हम अपने आप को अगर हम कहते हैं तो हमें एक अच्छी मिसाल भी कायम करनी चाहिए। सिर्फ बातों से जो है ना ये बात बनती नहीं, बल्कि यह कि हमें कुछ करके दिखाना चाहिए। तो दुआएं हमारे आपके साथ रहेंगी। अपने मैसेजेस का सिलसिला जो है ये आप जारी रखिए और बताइए कि आपका जो है ये नया साल कैसा गुज़रा है। और अगला जो है ये टेक्स्ट मैसेज मुझे मौसूल हुआ है, टेक्स्ट मैसेज आपने भेजा है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनाया, आपका भी टेक्स्ट मैसेज भेजने का, और आप भी लिखती हैं कि आप प्रोग्राम जो है ये आप बहुत शौक़ से सुन रही हैं। लिखती हैं कि हैप्पी न्यू ईयर, वी आर लिसनिंग टू द शो एंड एन्जॉइंग। बहुत शुक्रिया। और आप लिखती हैं कि प्लीज़ से हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन लिसनिंग फ्रॉम शाहरुख, हिना एंड अनाया। बहुत शुक्रिया। और यकीनन जो है आपका पैगाम सब तक पहुंच चुका होगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में सामीन हम टेलीफोन का सिलसिला शुरू करेंगे। आप सब जो मेरे साथ बात करना चाहते हैं और हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहते हैं, अपना पैगाम देना चाहते हैं, तो अभी आप अपनी कॉल्स जो हैं मुझे बुक करवा लीजिए 01143216377 पर। हम अपने टेलीफोन कॉल्स का सिलसिला जो है ये प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जारी रखेंगे। थोड़ी देर के बाद शहनाज बानो प्रोग्राम में मेरा साथ निभाएंगे और हम दोनों मिलकर जो है ये न्यू ईयर ईव को और बहुत अच्छा बनाएंगे आपके लिए। साथ आप मेरा निभाते रहिएगा। रंग तरंग प्रोग्राम आप सुन रहे हैं इफ़त हमीद के साथ। अपने ईमेल्स का सिलसिला जारी रखिए iffat@asianradiolive.com पर अपनी मुझे ईमेल्स भेजिए। बहुत शुक्रिया जिन्होंने ईमेल्स भेजी हैं। आप मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लीजिए एक और नगमा आप ही के लिए पेश करते हैं, साथ आप निभाते रहिएगा। शहर से लेकर गांव तक, धूप से लेकर छांव तक, शहर से लेकर गांव तक, धूप से लेकर छांव तक, सर से लेकर पांव तक, दिल की सभी वफाओं तक मुझे प्यार करो, ओ मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो।
से पहले क्या शादी के बाद हो पास से लेकर दूर तक, दूर से लेकर पास तक, इन होठों की प्यास तक, धरती से आकाश तक मुझे प्यार करो, ओ मुझे प्यार करो, ओ मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। ओ ऐसे कैसे हो सकता है पूरा पूरा प्यार ऐसे कैसे हो सकता है पूरा पूरा प्यार या खुल के इकरार करो तुम या खुल के इनकार ओ मेरे गले में डाल के बाहें कर लो बातें चार, किससे आगे करना पड़ेगा तुमको इंतजार। ओ सागर के इस आर से सागर के उस पार तक नजरों की दीवार तक प्यार से लेकर प्यार तक मुझे प्यार करो ओ मुझे प्यार करो ओ मुझे प्यार करो बात हो रही है प्यार की, मोहब्बत की। कितने चेहरे हैं इस दुनिया में, कितने चेहरे हैं इस दुनिया में, मगर हमको एक चेहरा ही नजर आता है। कितने चेहरे हैं इस दुनिया में, मगर हमको एक चेहरा ही नजर आता है। दुनिया को हम अब क्या देखें, अब उसकी यादों में ही सारा वक्त गुजर जाता है। बात हो रही है साथ की, अपने साथ। सबसे पहले तो ये मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी आयशा जी कि आपने मुझे ईमेल भेजी है, और ईमेल भेजने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आप सुन रही हैं और आपने लिखा है कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और आपकी तरफ से सबको नए साल की मुबारकबाद। और आपने कुछ अशार भी मुझे लिखी हैं कि अपने साथ यादों की बरसात और दुआओं की सौगात, आंसुओं के बेश बहा खजाने लुटाती तुम्हारी मुंतजिर मेरी आंखें हमारे लिए खुशियों की कलियां ढूंढ रही हैं और कहती हैं ए दिल के मकीन नया साल मुबारक हो। आप सबको हमारी तरफ से नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। asianradiolive.com से रंग तरंग प्रोग्राम आप इफ़त हमीद के साथ सुन रहे हैं। अब थोड़ी देर में शहनाज बानो और मैं प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा आपकी खिदमत में पेश करेंगे, और इस न्यू ईयर ईव में और रंग डालने की कोशिश करेंगे। जहां पर नए साल का आगाज़ हो चुका है, आप सबको बहुत बहुत नए साल की मुबारकबाद। और हम भी अब मुंतज़िर हैं कि कब 12 बजे और हम भी एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद कहें, लेकिन एडवांस में रंग तरंग प्रोग्राम की तवस्त जो है आपको नए साल की मुबारकबाद पेश करते हैं, और दुआ है कि ये साल आपके लिए बहुत सी खुशियां लेकर आए। गुड हेल्थ, हैप्पीनेस एंड सक्सेस इन द कमिंग ईयर एंड ऑलवेज। सिर्फ आने वाले साल में नहीं बल्कि हमेशा आप कामयाबियां आपका रास्ता चूमें, खुशियां जो हैं आपकी मुंतज़िर रहें, और आपको अल्लाह ताला वो सारी आपकी ख्वाहिशें पूरी करे जिनके आप मुंतज़िर हैं और जिनके आप ख्वाब देख रहे हैं। साथ मेरा निभाते रहिएगा। टेक्स्ट मैसेजेस का सिलसिला और ईमेल्स का सिलसिला मुझे जारी रखिए। टेक्स्ट मैसेज के लिए 0759114620 पर आप मुझे टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ईमेल भी भेज सकते हैं। ifat@asianradiolive.com पर आप मुझे ईमेल भेज सकते हैं। साथ आप निभाते रहिएगा। नया साल है, नए साल के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी नए साल की क्या रेजोल्यूशंस हैं। थोड़ी देर में अब हम टेलीफोन कॉल्स का सिलसिला भी शुरू करेंगे और आपसे जानने की कोशिश करेंगे
کہ آپ نے آنے والے سال کے لیے کیا سوچا ہے اور آپ کی کیا کیا خواہشیں ہیں، اس کے بارے میں آپ ضرور بتائیے. جو یہ سال بیت گیا 2013، یہ سال آپ کے لیے کیسا رہا تھا؟ اور اب ہم ویلکم کر رہے ہیں اور بہت سے لوگوں نے تو آلریڈی ویلکم کر دیا ہے 2014 کو. ساتھ میرا نبھاتے رہیے گا. رنگ ترنگ پروگرام آپ سن رہے ہیں عفت حمید کے ساتھ ایشین ریڈیو live.com سے. आँखों के सागर, होठों के सागर, आँखों के सागर, होठों के सागर, ले डूबे हमें, ले डूबे हमें, आँखों के सागर, होठों के सागर, ले डूबे हमें, ले डूबे हमें. पलकों को ऐसे, पलकों से छू ले कि जब दिल मिले तो मंजिल मिले. तुम भी ना भूलो, हम भी ना भूलें कि जब दिल मिले तो मंजिल मिले. आँखों के तड़पना मेरा, हंसना तेरा, तड़पना मेरा, हंसना तेरा, नींदें मेरी, सपना तेरा. आँखों के सागर, होठों के सागर, ले डूबे हमें, ले डूबे हमें.
आंखों के सागर ले डूबे हमें। वैसे ये आंखों में भी कितनी कशिश होती है कि एक बंदे को अपने अंदर समा लेती हैं। बहरहाल बात होती रहेगी मोहब्बत की, प्यार की इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में भी। सामईन रंग तरंग प्रोग्राम आप सुन रहे हैं asianradiolive.com से इफ़त हमीद के साथ, और आज प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मेरा साथ निभाने के लिए मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं शेफिल्ड की शहनाज बानो। अस्सलाम वालेकुम शहनाज। अस्सलाम वालेकुम इफ़त, मुझे स्टूडियो में बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपकी ये ज़रा नवाजी है कि जो है आप यहाँ पर तशरीफ़ लाई हैं। और शहनाज, अभी तो हम जो है न्यू ईयर की तरफ जो है अभी अपना कदम हम बढ़ा रहे हैं, और बहुत थोड़ा सा फासला रह गया है अभी उन वो 12 घंटियों के बजने में कि जो रात के 12 बजे बजेंगी। और एडवांस में हम आपका जो है आपको भी हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं। और पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत और बहुत से दूसरे जो है ये कंट्रीज़ में नए साल का आगाज़ हो चुका है जी। और हमारी नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात जो हैं हमारे उन तमाम सामीन के साथ हैं जिन्होंने नए साल का आगाज़ कर लिया है और हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुन रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। और रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी हमारे बहुत से सामीन हमें सुन रहे हैं। और थोड़ी देर में शहनाज आपके साथ जो है मैं उनको मेंशन करना चाहूँगी जो प्रोग्राम के मुंतज़िर हैं। तो ये बताइए कि आप शुरू में अगर मैं पूछूँ नए साल का जब हम सुनते हैं उसके बारे में, तो आप क्या आपके जहन में आता है? देखिए जी, ये जब से कैलेंडर बना, जाहिर है ये हम लोग मनाते आ रहे हैं दुनिया में नया साल। हाँ जी। यानी अब तो बहुत ज़्यादा जैसा जैसा मीडिया चल रहा है, बहुत ज़्यादा जो है ना इसका पूरी दुनिया में ही मनाया जा रहा है। हाँ, ये तो है। तो सबसे पहले तो न्यूजीलैंड में हुआ था, सबसे पहले अच्छा, दुनिया सबसे में, पहले दुनिया में जी, न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में, बाद में ऑस्ट्रेलिया में हुआ। अच्छा जी। और उसके बाद अब हम हैं इंग्लैंड, जी फिर हाँ। यूरोप करेगा, जी, ठीक और है। फिर एशियन ममालिक जो पाकिस्तान और बांग्लादेश बांग्लादेश वगैरह में, इंडिया में हैं जी, वो तो ऑलरेडी उनका तो 5 घंटे जो हैं, हाँ जी, वो हमसे आगे हैं और उनका तो हो चुका है जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा जी, तो अब आपसे भी पूछेंगे अभी कुछ जो है कि आपके नए साल के हवाले से जो हैं आपके क्या रेजोल्यूशंस हैं। वो हैदर्स की तरफ से हमें ईमेल्स आए, उन्होंने हमसे पूछा और मैंने ये कहा कि मैं कुछ बात कर रही हूँ। हमेशा सेहत के बारे में इंसान आजकल कुछ बहुत कॉन्शियस है ना कि सेहत का ख्याल रखना चाहिए। मैं भी हर साल बड़ा सोचती हूँ शहनाज कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन शुरू करते हैं शौक से, लेकिन उसके बाद दरम्यान में ठप कुछ भी नहीं होता। जी हाँ, यही है कि रेजोल्यूशन का यही है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने जो है ना आज कर लिया है, हाँ, ये जी, पक्का वादा कर लिया, हाँ, लेकिन वो फिर कायम नहीं रहता। मेरे ख्याल में मैं चाय बहुत पीती हूँ। चाय बहुत पीती हैं? मैं तकरीबन 8 या 10 कप ले लेती हूँ दिन में। अच्छा, चाय पीती रहती हूँ। तो मेरा ख्याल है कि मेरी रेजोल्यूशन यही है कि मैं चाय कम करूँ, कम कर दें। अच्छा, चलें अब कुछ अरसे के बाद मिलेंगे हम दोबारा जब, तो फिर वो पूछेंगे कि हाँ भाई ये जो आपने ये सोचा था ये किस तरह आप उस पर अमल कर रहे हैं। सामने अगर आपकी भी कुछ रेजोल्यूशंस हैं नए साल के हवाले से, आप भी कुछ कहना चाहते हैं हमें, तो मुझे ईमेल्स भेजिए ifat@asianradiolive.com पर ईमेल्स भेजिए। इसके अलावा आप मुझे टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं 0759 114 6209 पर आप मुझे ईमेल्स भेज सकते हैं। आप मुझे टेलीफोन भी कर सकते हैं 0114 321 6377 पर आप मुझे टेलीफोन कर सकते हैं। और थोड़ी देर में सामने हम टेलीफोन कॉल्स का भी सिलसिला शुरू करेंगे और आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि नए साल के हवाले से आपने क्या सोचा है और आपका नए साल का पैगाम क्या है। अगर आप नए साल का पैगाम देना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे टेलीफोन कीजिए 0114 321 6377 पर। शहनाज, कुछ आप शेर व शायरी से भी आप बड़ा दिलचस्पी रखती हैं, आप जो आपने पिछले प्रोग्राम में भी आपने बताया, तो कुछ अशार ज़रा आप कुछ पेश करेंगी? हाँ जी, कुछ नए साल के हवाले से कुछ चंद अपने नए जो है ना वो अशार में आपको जो आपको आमद हुई, ये कब आमद हुई थी आपकी ये नए साल के हवाले से? आज ही लिखा, आज ही आपको ये आमद हुई है जी हाँ, तो इरशाद, इसलिए तरोताज़ा है, नए हैं। तो सामने इस वक्त शहनाज बानो मेरा साथ निभा रही है प्रोग्राम में। शहनाज जो हैं शेर व शायरी भी बहुत करती हैं, राइटर तो बहुत अच्छी ही हैं, तो ज़रा इनके अशार सुनते हैं जो आज ही जिनकी आमद हुई है। जी शहनाज। तो ये नए साल के हवाले से, ये साल भी गया पिछले साल की तरह, ये साल भी गया पिछले साल की तरह, मनाओ खुशियाँ फिर सब
हर साल की तरह। वाह, अब के नया पैकेज ज़रूर तुम ले लेना। अब ये ज़रा मज़ाहिया है, मज़ाहिया, हाँ बिल्कुल जी। जी, मज़ाहिया फनी शायरी है। अब के नया पैकेज ज़रूर तुम ले लेना, छोड़ दो बुलाना हमें मिस कॉल की तरह। ओह अच्छा, आपको पता है ना हाँ आजकल जी, मिस बिल्कुल मिस कॉल ही कॉल देते हैं, बिल्कुल ठीक है जी जी। जी। नए साल में कुछ नए वादे भी कर लो, नए साल में कुछ नए वादे भी कर लो, भूल न जाना कहीं तुम पिछले साल की तरह। वाह, भूल न जाना कहीं तुम पिछले साल की तरह। वाह वाह। जाने अनजाने में कोई गलती हुई अगर, जाने अनजाने में कोई गलती हुई अगर, भुला देना इसे तुम पिछले साल की तरह। भुला देना तुम इसे पिछले साल की तरह। वाह। आओ एक रेजोल्यूशन पास करें फिर हम, आओ एक रेजोल्यूशन पास करें फिर हम, लड़ते रहेंगे मिलके पिछले साल की तरह। वाह, यही होता है, यही होता है ना, रेजोल्यूशन तो हाँ, कर लेते resolution, हैं, ये बिल्कुल यही लेकिन है, जी, जिंदगी हाँ। तो ऐसे ही चलती रही है रहती जी, है। बहुत खूब। आजकल जो फेसबुक का है, ये जो नए नए गैजेट्स, स्टेटस सिंगल नजर आया फिर कल तुम्हारा, स्टेटस सिंगल नजर आया कल फिर तुम्हारा। कल फिर तुम्हारा, नेट पे बैठे हो तुम किसी जाल की तरह। ओ राइट, नेट पे बैठे हो तुम किसी जाल की तरह। वाह। मैं हमेशा से ऐसा नहीं यकीन करो, मैं हमेशा से ऐसा नहीं यकीन करो, मेरा माजी नहीं था मेरे हाल की तरह। वाह, मेरा माजी नहीं था मेरे हाल की तरह। बहुत खूब जी। हमें ये इसी तरह की मज़े मज़े की शेर व शायरी जो है ये प्रोग्राम में होती रहेगी। अगर आपके भी जहन में कोई शेर है न्यू ईयर के हवाले से, या वैसे ही आप कोई शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप हमें ईमेल भेज सकते हैं, आप मुझे टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, आप मुझे टेलीफोन कर सकते हैं। टेलीफोन के लिए नंबर है 0114 321 6377, 0114 321 6377। टेक्स्ट मैसेज अगर भेजना चाहें तो 0759 114 6209 पर आप मुझे भेज सकते हैं टेक्स्ट मैसेज। अगर आप मुझे ईमेल भेजना चाहें तो ifat@asianradiolive.com पर आप मुझे ईमेल भेज सकते हैं। साथ मेरा निभाते रहिएगा। ये नगमा सुनते हैं और उस नगमे के बाद सिलसिला शुरू करेंगे आपसे बातचीत का। टेलीफोन पर आपसे बातचीत होगी, तो ये नगमा सुनते हैं। शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। पल पल दिल
आपके पास तुम रहती हो, और इसी तरह सामीन आप भी हमारे साथ साथ चलते रहिए। आपका साथ हमारा साथ इतना प्यारा है कि कभी सोचते भी नहीं कि हम आपसे जुदा हो सकते हैं। इस साथ को निभाते रहिएगा, साथ मेरा देते रहिएगा। रंग तरंग प्रोग्राम सुन रहे हैं इफ़त हमीद के साथ। इस वक्त आप asianradiolive.com से और शहनाज बानो प्रोग्राम में इस वक्त मेरा साथ निभा रही हैं। टेलीफोन लाइंस का जो है अब सिलसिला हम शुरू करते हैं, और इस वक्त मेरी टेलीफोन लाइन पर जनाब मिसिस गजाला मुनीर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम गजाला। वालेकुम अस्सलाम इफ़त। हेलो। जी आप ये बताइए कि न्यू ईयर के हवाले से गजाला, चूँकि ये साल जो है ये अब हम इसको अलविदा कह रहे हैं, नए साल की जो है ये हम इसको खुश आमदीद कहने वाले हैं, तो आप ये बताइए कि 2013 के हवाले से आपका क्या कहना है? कुछ मिले जुले जज्बात हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मेरा ख्याल है कि खुशियों से ज्यादा गम भरी खबरें ज्यादा मिलती रही हैं, और पूरी दुनिया में ही कुछ अफरा तफरी फैली हुई है। तो इस वजह से कुछ मैं नहीं कह सकती कि बहुत अच्छा साल गुजरा, क्योंकि दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है, सीरिया में हो रहा है, मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है, फिर पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, उससे हमारा बहुत करीबी ताल्लुक होता है। हमारी फैमिलियां वहाँ रहती हैं, हम वहीं से यहाँ आए हैं, हमारी जनरेशन तो कम से कम उसकी तो यही सिचुएशन है। और उसके साथ साथ जहाँ हम रहते हैं वहाँ के लोगों पे भी, वहाँ के हालात पे, वहाँ की सियासत पे और कल्चर पे इन बातों का बहुत असर पड़ता है जो कि दुनिया भर में हो रहे होते हैं। हालांकि मैं तो समझती हूँ कि ये यूरोपीय ताकतों ही की पॉलिसियां हैं जो दुनिया भर में नताइज इस किस्म के दरामद हो रहे हैं, जो कि अब मसले सबके लिए वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन यह है कि वट एवर द रीजन, मैं तो यही कहूंगी कि मैं कोई इतनी खुश नहीं रही इस मामले में कि जितनी आपको समझ हो उतना ही आपको परेशानी होती है, क्योंकि आपकी आखिर को अब हम ग्रैंड चिल्ड्रन वाले हो गए हैं, तो हम नहीं चाहते कि हमारे आइंदा से जो हमारी अगली नस्लें हैं उनके लिए हालात इससे इतने बदतर हो जाएं कि उनको इस किस्म के एनवायरमेंटल इशू देख लीजिए वो कितने हैं, और इसके अलावा पॉलिटिकल इश्यूज हैं, दुनिया भर में मसले मसाइल हैं, इकोनॉमी खराब हुई है। तो बस मैं तो यही कहूंगी कि अल्लाह करे कि ये इन बच्चों को उस तरह एंजॉय करने का टाइम मिले जिस तरह के हम लोगों ने सही आप कह रही हैं कि बिल्कुल अगर हम सोचा जाए गजाला कि आज से 10-15 साल अगर हम आगे की सोचें तो वाकई सोचकर भी इंसान बहुत खौफजदा हो जाता है कि हालात पता नहीं जो हैं ये अब कहाँ पर जाएंगे। और बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं अब ये जो वक्त देखने वाले हैं, और अल्लाह करे कि ये भी उसी तरह अच्छा वक्त देखे। अच्छा ये बताइए कि अब नए साल जो है अब आने वाला है, तो क्या सोचा है आपने नए साल के हवाले से, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए? मैं तो अब इस सिचुएशन पे हूँ कि मैं समझ चुकी हूँ दुआ ही कर सकती हूँ। बाकी तो इंसान इस स्टेज पे पहुंचा हुआ है कि हम लोगों ने नौकरियां भी कर ली, काम भी कर लिया, बच्चे भी पाल लिए, अपनी तरफ से तो हमने एज बेस्ट एज वी कुड वी हैव डन इट, और हम लोगों ने मतलब इस मुल्क में आके अपना घर बनाया। और अब ये है कि इस साल में मैं तो यही चाहूंगी कि कुछ हालात जो है ना बेहतर हों, और मुझे खसूसन जो हमारे इस्लामी ममालिक हैं वहाँ जो हालात हैं उनकी बहुत फिक्र है। और जब आपके अपने बच्चे हो जाते हैं, आपके अपने पोते पोतियाँ नवासे नवासियाँ हो जाते हैं, तो आपको सीरिया के बच्चों को देख के भी उतना ही गम और परेशानी होती है। तो और मीडिया इस कदर ओपन हुआ है कि हर चीज़ तो टीवी पे आती है, हर चीज़ आपके फेसबुक पे आती है, आपके इंटरनेट पे आती है, तो दुनिया बहुत छोटी भी हो गई है। तो इस वजह से मैं तो अब यही चाहूंगी कि खुदा करे कि हालात कुछ सुधर जाए, और इस साल मैं यही चाहूंगी कि जो डिसीजन मेकर्स हैं उन लोगों को कुछ अल्लाह मियां तौफीक दे कि वो दुनिया भर के हालात ठीक करने के लिए अपने जो उनके अपने मकासद हैं उनको एक तरफ रख के तो कुछ दुनिया को सुधरने का टाइम दें और मौका दें कि इंसान जो है वो कुछ अपनी हालात जो है ना उनको काबू कर सके। बेकाबू हो रहे हैं, और जो पाकिस्तान में हो रहा है वो तो बहुत ही
तशवीशनाक है। हाँ नहीं वो तो बिल्कुल देखें, आज ही मेरी बात हो रही थी, इतनी सख्त माइनस टेम्परेचर जा रहा है वहाँ पर गजाला, और ना वहाँ बिजली है ना गैस है, तो इंसान क्या करे? वही होता है ना कि चलो इंसान गर्म पानी अपने पास रख कर बैठ जाते, हॉट वाटर बॉटल, तो वो भी मैं आज देख रही थी एक प्रोग्राम जिसमें वो ARY पे हो रहा था, और उसमें वो ये दिखा रहे थे, आई एम श्योर इट वाज ARY, और उसपे ये दिखा रहे थे कि बच्चे जो हैं वो इट्स नॉट जस्ट इन अ वेरी रिमोट एरिया, इट वाज जस्ट आउटसाइड लाहौर समवेयर, जहाँ के बच्चे इतनी शदीद सर्दी में जमीन पे बैठे हैं, सब बच्चे जमीन पे बैठे हैं, वहाँ उनकी हाजिरी हो रही है, वहीं उनकी पढ़ाई हो रही है, और उस्ताद साहब जो है वो तो कुर्सी पे बैठे हैं, बच्चे सारे जमीन पे बेचारे बैठे हैं। अब इन हालात में कोई बच्चा थोड़ा सा पढ़ गया तो बड़ा ही मौजूदा है, क्योंकि अगर एफर्ट भी आप कर रहे हैं, और वो यही क्वेश्चन कर रहे थे कि आपने इनको जमीन पे क्यों बिठा रखा है। इतना नहीं हो सकता कि जो मुखय्यर हजरात हैं वो उन बच्चों के लिए कोई दरिया ही बिछा दे, इतना भी नहीं है कि किसी को तौफीक। अव्वल तो उनको जमीन पे इतनी शदीद सर्दी में बैठे नहीं होना चाहिए, जिनके पास न जुराबे हैं न गर्म कपड़े हैं, और ओपन एयर में बैठे हुए हैं। किस कदर काबिल रहम हालत है उन बच्चों की, काबिल रहम, ऐसी वैसी। वही तो मैं कहती हूँ कि पहले भी शायद इस किस्म के इक्का दुक्का वाकयात होते हों, लेकिन अब तो टीवी पे आ जाती है हर चीज कि अब छुप नहीं सकती, अब वाकई कुछ ना वो चीज़ें फिर भी, और उसके बावजूद जो है गजाला, आप समझती हैं कि इतना कुछ मीडिया पर हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता? बस एक्शन, मैं तो इस मामले में कुछ लोग सहाफ़ियों को बहुत और मीडिया वालों को बहुत कोसते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि वो ये जो चीज़ें ला रहे हैं हमारी नज़रों के सामने और हमारी नॉलेज में, वो एक बहुत बड़ी बात है, इट शेक्स यू अप। और वरना तो शायद ही पहले भी इक्का दुक्का वाकयात होते हों, ऐसे होते होंगे, लेकिन वही है ना जी कि लोगों की नज़रों के सामने से वो गुजरते नहीं है। लेकिन अब जो है मीडिया इतना एडवांस हो गया, मैं समझती हूँ कि वो ज़्यादा जो है अब वो चाहते हैं कि जो चीज़ें लोगों से ढकी छुपी हैं उनको उनके सामने लाएं, तो शायद जिनका लोगों को पता नहीं था कि अब उनको पता चले और उसका कुछ उसके खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाए। ये तो है, लेकिन ये भी है कि ये इस किस्म के हालात ही पहले नहीं रहे कि ना बर्फ वो ना पानी हो आपके पास, ना बिजली हो, ना गैस हो, तो अब वो अगर किसी चीज को गर्म भी करना चाहें तो नहीं कर सकते। जो लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं वो भी नहीं कर सकते। बिल्कुल वही मैं कहती हूँ कि पता नहीं लोग वहाँ पर किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा गजाला, ये बताइए कि आपने अब कहा चूंकि माशाल्लाह अब आप रिटायरमेंट की आप जो है वो ज़िंदगी गुजार रही हैं, और यकीनन उसके बाद लोग कहते हैं कि हम तो बहुत एंजॉय करते हैं इस लाइफ को, कि सारी ज़िंदगी हमने काम किया और इसमें कोई शक नहीं है। तो अब नए साल का क्या रेजोल्यूशन है आपके लिए, कुछ सोचा आपने? कुछ साल का रेजोल्यूशन आप यकीन करें मैंने तो कभी बनाया नहीं। अच्छा, बनाया नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा किया, बनते भी तो पूरे नहीं होते। अपनी क़ुव्वत बाज़ू पे समझिए भरोसा किया और यही सोचा कि जो भी हालात होंगे उनसे मैं निपटने के लिए अपने मतलब सेहत का ख्याल रखूं, क्योंकि कुछ तो बीमारियां आपको आई जाती हैं। हाँ जी बिल्कुल, और उनको भी आपने मेंटेन करना होता है, उनकी अपनी हिफाजत भी करनी होती है। फिर ये होता है कि आप चाहते हैं कि अपने बच्चों को भी उतनी मुशक्क़त से ना गुजरने दें जिससे आप खुद गुजरे हैं, तो उसके लिए भी इंसान चाहता है कि आप फिट एंड हेल्दी हो। तो कोशिश तो यही है कि भाई अपनी सेहत को मेंटेन किया जाए और अपने हालात को कंट्रोल में रखा जाए, और बच्चों की जहाँ तक हो सके सपोर्ट की जाए, क्योंकि अब वो ज़माना तो गया जब आप लोग बैठ के सोचते थे रिटायरमेंट के बाद कि अब हमारे बच्चे हमें संभालेंगे। आजकल तो मैं समझती हूँ कि ज़्यादातर लोग गिविंग एंड पे ही हैं, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए ऑलरेडी जिंदगियाँ बड़ी प्रेशर में आई हुई हैं अगर देखा जाए। ठीक है कि हम लोग जिस किस्म के प्रेशर से गुजर के हम लोगों ने अपने पैरों पे खड़े हुए वो, लेकिन उस वक्त हालात जो हैं वो इस कदर अबतर नहीं थे। अब ये है कि कुछ लिहाज से बहुत लोगों ने तरक्की की है, बहुत एस्टेब्लिश हुए हैं और बहुत अवेल भी किया है, बहुत आपको मिला भी है, लेकिन कुछ लिहाज से हम लोगों ने लूज आउट भी किया है। तो और दूसरी ये कि हम चाहते नहीं है कि अगर हम लोगों का अपना यहाँ पे आके एस्टेब्लिश होने में हमें टाइम लगा है और हमें मुशक्कत करनी पड़ी है और मेहनत करनी पड़ी, तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे उससे महफूज ही रहें। तो बस इसलिए मैं तो ये चाहती हूँ कि अपने बच्चों के लिए और बाकी सब दोस्त अहबाब, क्योंकि वही अब आपकी फैमिलियाँ हैं यहाँ पे, उन सब के घरों में आफियत रहे, अच्छी खबरें आती रहें
اور ان عمروں میں زیادہ تر تو میں نے اب یہی دیکھا کہ بیماریوں کی زیادہ سنگن ملتی ہے جی کہ اب فلاں کو یہ ہو گیا، فلاں کو یہ ہو گیا، فلاں آرتھرائٹس ہے تو ہارٹ اٹیکس ہے، وقت کے تو ساتھ ساتھ کینسر ہے، وہی نا، یہ سب جی ہاں، چیزیں جو بالکل۔ ہیں وہ مجھے اس سے میں چاہتی ہوں کہ ہماری جو ہے ہمارے ہم عمر یا ہم سے ذرا بڑی عمر کے لوگ اور ینگر بھی جی وہ محفوظ رہیں اور صحت مند رہیں، کیونکہ صحت ہے تو آپ انجوائے کر سکتے ہیں، بالکل جی، بہت ادروائز شکریہ جی۔ یہاں تو یہ بھی مسئلہ ہے کہ آپ اگر بیمار پڑ جائیں یا کچھ ہو جائے تو اب یہاں کے بھی حالات پہلے کی طرح نہیں رہے ہیں اور یہاں بھی وہ فیسلٹیز اب نہیں رہی، تو سب سے زیادہ تو میں یہی چاہوں گی کہ زندگی جو ہے وہ مزید کمپلیکیٹڈ نہ ہو اور آپ اپنے حالات کو اپنے کنٹرول میں جی رکھ سکیں۔ بہت شکریہ غزالہ جی، آپ نے اپنی جو رائے ہم تک پہنچائی ہیں اور آپ کو ہماری طرف سے ان ایڈوانس جو ہے یہ ہیپی نیو ایئر اور وش کرتے ہیں آپ کو بہت شکریہ، ساؤنڈ ٹو نیگیٹو، لیکن بالکل نہیں، یہ تو آپ کے بالکل آپ نے میں جو اپنی بھی ہے فیس بک پہ یہی دیکھ رہی ہوں، ہیپی نیو ایئر ٹو ایوری باڈی جی۔ کہہ دیا، سب کو کہہ دیا، گریٹ کر دیا، وہ سب تو اپنی جگہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی چاہوں گی کہ یہ سال جو ہے یہ سب کے لیے بہتر گزرے، آمین۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ۔ اوکے، یہ تھیں جی خدا حافظ۔ سامعین غزالہ مسز غزالہ منیر، اور جن سے ہم بات چیت کر رہے تھے، اور پروگرام میں جو ہے نا یہ بات چیت کا سلسلہ جو ہے یہ جاری رہے گا۔ ایک اور نغمہ سنتے ہیں اور اس کے بعد اور اچھی باتیں، پیاری باتیں شہناز بانو میرا ساتھ دے رہی ہیں، اور ان سے کچھ اور اچھے اشعار سنیں گے پروگرام کے دوران۔ تیریاں دعاواں لگیاں رب تو میں اج بھی لڑیاں جا، تیریاں دعاواں لگیاں رب تو میں اج بھی لڑیاں، ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਆ ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਏ, ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਆ ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਏ, ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਆ ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਗਾ ਮਾਰਦਾ ਫੇਰਾ, ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਆ ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਏ, ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਆ ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਏ, ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਆ ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਗਾ ਮਾਰਦਾ ਫੇਰਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾ ਦੂਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾ ਦੂਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਗਾ ਮਾਰਦਾ ਫੇਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਗਾ ਮਾਰਦਾ ਫੇਰਾ, ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਹੋਗਾ ਮਾਰਦਾ ਫੇਰਾ। ਲੱਗਦੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਦਾ ਲੱਗਦੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਦਾ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਵਗ ਪਿਆ ਦਿਲ ਮੈਂ ਲਗਾਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਦਿਲ ਮੈਂ ਲਗਾਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਵਸਾ ਜਾ ਸੀਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾ ਦੂਰ
जान वालिए एक वारी आ जा दूर जान वालिए तेनू हो का मारदा फेरा तेनू हो का मारदा फेरा ओ तेनू हो का मारदा फेरा साडी गली आजा सानू। बहुत ही प्यारा नगमा था सामीन, आपने ये सुना रंग तरंग प्रोग्राम में, और साथ मेरा निभाते रहिएगा asianradiolive.com से। आज न्यू ईयर ईव का प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में इफ़त हमीद और साथ मेरा निभा रही हैं शहनाज बानो। 9 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा। टेक्स्ट मैसेजेस और ईमेल का सिलसिला जारी रखिए। iffat@asianradiolive.com पर आप मुझे ईमेल भेज सकते हैं। अगर आप मुझे टेलीफोन करना चाहें तो 0114-321-6377 पर आप मुझे टेलीफोन कर सकते हैं। टेक्स्ट मैसेजेस भी भेज सकते हैं 0759-114-6209 पर आप मुझे टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं। जी शहनाज, अब चूंकि आपको पता है कि लोग जो हैं हमारे बहुत शौक से प्रोग्राम इस वक्त जो है ये पूरी दुनिया में सुना जा रहा है, और पाकिस्तान में भी हमारे बहुत से चाहने वाले हैं जो इस वक्त प्रोग्राम को सुन रहे हैं, तो आपका कोई पैगाम? जी हाँ इफ़त, वो मेरे घर वाले भी मेरा ख्याल है कि वो सुन रहे हैं। मेरी सब बहनें, मेरी सिस्टर सब जो है ना वो प्रोग्राम सुन रही हैं। जी हाँ, क्या नाम है उनके? उनका नाम मैं बता देती हूँ। फरहाना है, वो सुन रही है, नसीमा, रुबीना और छोटी सी गुड़िया, वो भी अभी तक जाग रही है। अच्छा, तो आप सबको बेटा न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, ये साल मुबारक हो आपको। और मैं यहाँ पर भी सबको कहना चाहूँगी, अपने बच्चों को भी, वो भी सब सुन रहे हैं। शाहरुख, शाहजेब, शहला, हिना, वजीहा, अमार और छोटी सी अनाया, वो भी प्रोग्राम सुन रही है, और उसने तो हमें ईमेल भी भेजी है। बिल्कुल भेजी है। हाँ जी, और तो बड़ा अनाया आपको भी बहुत बहुत बेटा साल मुबारक हो, और खुदा करे नया साल सबके लिए बहुत मुबारक साबित हो, और आप सब लोग अच्छे अच्छे काम करो और अच्छे तरीके से रहो, बस यही मेरा पैगाम है। और इफ़त, मैं सोचती हूँ कि लाइफ क्या है, ज़िंदगी क्या है, सोचा जाए तो क्या है जी हाँ, ज़िंदगी क्या है, वो मैं इन्हीं को भी मैसेज भी बच्चों को भी देना चाह रही हूँ। जी ज़रूर। तो कुछ थोड़ा सा मैंने उसके बारे में लिख लिया। बिल्कुल। तो वो ज़िंदगी का एक मैं आपको बता दूँ कि क्या है, बच्चों को बता रही हूँ खास तौर पर। व्हाट इज़ लाइफ? मनी, स्पेंड इट। अच्छा, लाइफ जो है ना वो, अच्छा, उसको आप अच्छे तरीके से गुजारें। बिल्कुल, जैसे मनी की नहीं लुक आफ्टर करके आप। व्हाट इज़ लाइफ? मनी, स्पेंड इट। What is vision? Broad, expand it. All right, okay. What is misery? Nothing, mend it. All right. What is happiness? Everything, lend it. तो ये मेरा पैगाम जा रहा है। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा पैगाम था। जी हाँ, सबके लिए बहुत अच्छा। अच्छा जी, कुछ और इशार हैं आपके जहन में? कुछ आमद और हुई इशार की? कुछ नहीं तो जो आपने, आप ज़ाहिर आपने लिखती रहती हैं और नोट बकायदा आपने उनको एक शक्ल भी दी है, आपने एक जी हाँ एक गज़ल है थोड़ी सी मेरे, हाँ, इरशाद जी, वो मैंने लिखी थी, तो वो मैं आपको सुना देती हूँ। अपनी ज़ात में कोई इनकलाब चाहिए। बड़ी बात की आपने जी, अपनी ज़ात में कोई इनकलाब चाहिए। देखिए हम बात करते रहते हैं कि इनकलाब हम लाना है, तो अपनी ज़ात में पहले आप अपने से शुरू करेंगे। ठीक है जी। अपनी ज़ात में कोई इनकलाब चाहिए, ऊंचा उड़ने के लिए मॉडर्न अकाब चाहिए। वाह जी। मिलन की घड़ी है और इतनी मुख्तसर सी, मिलन की घड़ी है और इतनी मुख्तसर सी, मुकद्दर में मोहब्बत बेहिसाब चाहिए। मुकद्दर में मोहब्बत बेहिसाब चाहिए। बड़ी बात कर दी आपने जी। नाकामियाँ और ये मुआश की नाहमवारियाँ तौबा, नाकामियाँ और ये मुआश की नाहमवारियाँ तौबा, तहकीक के लिए हमें अच्छा निसाब चाहिए। हाँ, ये तो है जी, है बिल्कुल सही है जी। कामयाबियाँ मुकद्दर बन सकती हैं शहनाज, कामयाबियाँ मुकद्दर बन सकती हैं शहनाज, बस उस दुश्मने जहाँ का चेहरा बेनकाब चाहिए। वाह, उस दुश्मने जहाँ का चेहरा बेनकाब चाहिए।
गो के फेसबुक भी सरे आम है आजकल, गो के फेसबुक भी सरे आम है आजकल, फिर भी सरहाने अपने एक किताब चाहिए। फिर ये भी तो हाँ, ये तो मैं हूँ, यानी आप कि हैं। अच्छा, मुझे- अपने बारे में आपने कहा है कि हाँ जी, किताब चाहिए होती है, ठीक है, फिर जी भी हाँ, जो है फिर ना। भी सरहाने एक किताब हाँ चाहिए। जी। और आखिरी शेर है बस, ये जवानियाँ ये मनमानियाँ और ये हसीन मनाजिर, वाह, ये जवानियाँ ये मनमानियाँ और ये हसीन माजिर, दोस्तों बस अब तो चंद टिक्के और कुछ कबाब चाहिए। वाह पर जी अगर कुछ है हैं तो जी, ये तो मुंह में पानी भर रहा है, कबाब का नाम लिए तो वैसे ही मुंह में पानी भर रहा था। तो ये जो रेजोल्यूशन है, ये खाक जो है, ये हम निभाएंगे। जब भी ऐसे नाम सुनते हैं तो मुंह में पानी भर आता जी, है। बिल्कुल। तो अच्छी सेहत का राज भी यही है, ये टिक्के कबाब है, ये जो है ये नहीं छूटते। बहुत खूब, बड़ी जबरदस्त आपने ये जो गजल शुक्रिया। लिखी, बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे सामईन को भी ये बहुत पसंद आई होगी। प्रोग्राम सुन रहे हैं, सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। रंग तरंग प्रोग्राम इस वक्त asianradiolive.com से सामईन आप सुन रहे हैं। 9 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा iffat@asianradiolive.com पर अपने ईमेल्स भेजते रहिए। टेलीफोन का सिलसिला भी जारी हम रखेंगे इस नगमे के बाद। रश्के चमन जाने बहारा, खूबसूरत नगमा था। सलीम रज़ा ने इसको ओरिजिनली गाया था और ये वारिस बेग की आवाज़ में ये नगमा आपके लिए पेश किया। और भी बहुत से गुलकारों ने इस नगमे को जो है ये इसको दोबारा से गाया है। क्या ख्याल है इस नगमे के बारे में शहनाज? ये बहुत अच्छा है, काफ़ी पुराना है लेकिन बहुत सुना हुआ, अपनी बहुत है चला हुआ और बहुत इसकी शायरी जो है ना वो बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत इसकी शायरी, इसमें poetry। कोई शक नहीं जी। इसमें। मुझे उम्मीद है कि सामईन आपने भी इस नगमे को पसंद किया होगा। न्यू ईयर ईव का प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में इफ़त हमीद और साथ निभा रही हैं शहनाज बानो। 9 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा रंग तरंग के साथ। और इस वक्त हम टेलीफोन लाइंस का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं और टेलीफोन लाइन पर इस वक्त शेफील्ड से जनाब मोहतरमा यास्मीन शाह मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी आपकी हैं? आवाज जरा
इतनी आहिस्ता आ रही है ना। अच्छा, हाँ, वो इसमें ऐसा है कि अभी कोशिश करती हूँ ज़रा ऊंचा बोलने की ताकि आप तक मेरी आवाज़ पहुंच जाए। और अच्छा ये बताइए यास्मीन जी के आज चूंकि हम इस नए साल को जो 2013 है इसको हम अलविदा कह रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये साल अच्छा गुजर गया माशाल्लाह, इसलिए मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आइंदा साल के लिए बस ये है कि सबके लिए, मेरी फ्रेंड्स के लिए, मेरे चिल्ड्रन के लिए, ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए दुआएं हैं कि अल्लाह खैरियत से 2014 भी गुजर जाए और पाकिस्तान में सब जगह खैरियत रहे, और ये है कि अमन चैन आए। जो आजकल पाकिस्तान में जो हालात हैं वो ठीक हों, बस ये दुआएं हैं अगले साल के लिए। पिछला साल तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जैसा भी था अच्छा गुजर गया खैर खैरियत से। जी, कहते हैं ना कि पाकिस्तान की आपने बात की तो लोग कहते हैं कि वही मसाइल, ना बिजली ना पानी ना गैस, लेकर फिर नया साल आ गया। जी उम्मीदों के साथ नया साल आ गया कि शायद इस साल में ठीक हो जाएगा। ये सारी चीजें पाकिस्तान में जो है ना वो नए साल में उम्मीद है कि ठीक हो जाएंगी, क्योंकि जैसे वादे करते हैं वहाँ के हुक्मरान, तो यही लगता है शायद इस साल ठीक हो जाए, इसी उम्मीद से जी रहे हैं सारे लोग वहाँ। अच्छा, तो ये बताइए कि अभी जो है आप क्या कर रही थी? कुछ नहीं, इस वक्त तो टेली पे ये प्रोग्राम जो आ रहे हैं नए साल के लिए यही अच्छा, तो देख रही थी वो देख रहेंगे। अच्छा जी, तो अभी बस कितने 9 अभी 3 घंटे और हैं, आपको इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल जी, और उसके बाद हम तो 12 बजे तक बैठ के फिर 12 बजे सबको हैप्पी न्यू ईयर करके तो फिर सोते हैं। और बिल्कुल ऐसा होना भी यही चाहिए कि नए साल का फिर उसके बाद नई उम्मीदें लेकर इंसान जो है वो अगली सुबह जो है वो इंसान उठता है। तो ये बताइए कि अगले साल के हवाले से आपने क्या सोचा है? 2014 के बारे में आपने क्या सोचा अपने लिए? बस मेरी तो हर साल जो है ना, हर साल यही ख्वाहिश होती है कि मैं हज पे चली जाऊं। अच्छा। और हर साल मेरी ख्वाहिश रह जाती है। कोई बात नहीं, वो भी हाँ जी। इसी उम्मीद के साथ, इसी दुआ के साथ मैं इस साल की इब्तिदा करूंगी कि खुदा ताला मेरी ये ख्वाहिश इस साल में पूरी कर दे। आमीन। आपकी यकीनन जो है ना अच्छी ख्वाहिश है और ज़रूर पूरी होगी, लेकिन हर ख्वाहिश के लिए भी जैसा कि मैं प्रोग्राम में बात कर रही थी, एक वक्त होता है कि और हर वक्त पर जो वो बात होनी होती है वो उसी वक्त पर होगी और जो भी अल्लाह ताला को मंजूर होगा। बस ये है कि इंसान की सेहत तंदुरुस्ती होनी चाहिए। तो इसके हवाले से आपने अपने कोई सोचा, आपने कोई रेजोल्यूशन कि आइंदा आने वाले साल में आप अपनी सेहत के हवाले से जिस तरह जा रही हैं, आप मुतमईन हैं अपनी हेल्थ से, जिस तरह आप उसकी केयर करती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, देखें कितने सालों से मुझे डायबिटीज है, लेकिन ये कि थोड़ा परहेज करती हूँ, थोड़ा इलाज करती हूँ, दवाइयाँ इंजेक्शन ये वो, फिर भी मैं कहती हूँ लाखों से बेहतर हूँ। कई जब हॉस्पिटल जाओ तो लोग देखते हैं कितने सख्त, कई बीमार कुछ, तो कहती हूँ अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इतने सालों से बीमार हूँ। ये डायबिटीज की मुझे तकलीफ है, लेकिन फिर भी चल रही हूँ। आप सबकी फ्रेंड्स की मेरी दुआएं हैं, आप लोगों की, बहुत शुक्रिया जी, लाखों से बेहतर हूँ। अच्छा जी, अब आखिर में आपका पैगाम अपने दोस्तों के नाम, अपनी फैमिली के नाम, बच्चों के नाम, कोई पैगाम जो आप देना चाहेंगी? बस और तो कोई पैगाम नहीं, मैं तो दुआ ही देना चाहूंगी कि अल्लाह करे सबका ये साल अच्छा गुजरे, मेरी फ्रेंड्स का, मेरे बच्चों का, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन का, और मियां साहब का नाम ही नहीं लिया आपने। अल्लाह खैरियत से रखे और जो है ना उनका ये साल भी अच्छा गुजरे। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका, और हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं और हमारी तरफ से भी आपको एडवांस में नए साल की यास्मीन जी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। जी, ये थी यास्मीन शाह और अपने बारे में बता रही थी। वैसे देखा जाए तो जो भी है वो अपने बातों में पाकिस्तान का जिक्र जो है शनाज ज़रूर, क्योंकि ज़ाहिर है रूट्स वहीं पे हैं, तो वो तो इंसान आप उनको भूल नहीं सकते कि इस वक्त जो है लोग किन हालात से वहाँ पर गुजर रहे हैं। बहरहाल
دعا ہے کہ اب یہ جو موجودہ حکومت ہے شاید لوگوں کے یہ مسائل جو ہیں ان کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائے، اور جو نیا سال ہے ان کے لیے نئی امیدیں لے کر آئے، اور وہ جو خواب ان کو دکھائے گئے ہیں وہ خواب وہ پورے ہو جائیں انشاءاللہ جی ضرور. جی. تو یہی اب دعا ہاں ہے. اب آپ کچھ بات کر رہی تھیں، کچھ زبان کے حوالے سے آپ کچھ جی بات میں کر کہہ رہی تھی عفت، کبھی آپ نے سوچا کہ زبان نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ آئی زبان نہ، یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں. جی زبان نہ ہوتی تو ہم گونگے ہم ہوتے، گونگے ہوتے، ہاں. ہم اس طرح آج بات چیت نہ کر رہے ہوتے. بالکل. دیکھیں دنیا میں جو ہے نا 5000 سے زیادہ زبانیں ہیں جو بولی جاتی ہیں. لینگویجز 5000 سے زیادہ. آپ دیکھیں کس قدر زیادہ. صرف نیو یارک میں جو ہے نا 170 زبانیں بولی جاتی ہیں. 170 زبانیں، کیونکہ وہاں ظاہر ہے دنیا کے لوگ آتے ہیں اور کتنے رہ رہے ہیں، تو 170. میں حیران تھی یہ پڑھ کے. میں نے کہا دیکھیں ہمیں تو ہم لوگ اردو جانتے ہیں، اردو ہے، پنجابی ہے، انگلش جانتے ہیں اور پنجابی جانتے ہیں، اور ہمارے جو بچے ہیں پھر اس کے بعد وہ ہے فرینچ ہے، جرمن، اسپینش، یہ 3 زبانیں زیادہ کامن ہیں، وہ سیکھ لیتے ہیں. اچھا تو اتنی زبانیں دنیا میں جو بولی جاتی ہیں، ظاہر ہے اب کمیونیکیشن کرنے کے لیے اب زبان کا ہونا تو بہت ضروری ہے جی. اس کے بغیر تو جو ہے گزارا نہیں. جی صحیح. اور سب سے زیادہ زبان جو بولی جاتی ہے وہ چائنیز ہے. اچھا چائنیز آبادی کے لحاظ سے، کیونکہ چائنا شاید بہت آبادی کے لحاظ سے بڑا ملک، اس لیے چائنا جو ہے نا، اور دوسرے نمبر پر انگلش ہے. سب سے زیادہ دنیا میں اچھا چائنیز بولی جاتی ہے. ہاں جی، ٹھیک ہے جی. تو دیکھیں زبان جو ہے نا کس قدر ضروری ہے ایک دوسرے کو بتانے کے لیے، کمیونیکیشن کے لیے آپ کو زبان ہی چاہیے سب سے پہلے. بالکل ظاہر ہے اگر نہ ہوگی تو انسان بیٹھ کے ایک دوسرے کی شکل ہی دیکھے گا، انلیس کہ وہ اشاروں کی زبان سمجھتا ہو. سائن لینگویج. ہاں بالکل. اور وہ بھی سائن لینگویج بھی ہر ایک کسی کو سمجھانی نہیں آتی، وہ بھی کوئی لوگ ایکسپرٹ نہیں ہیں اس میں. تو اسی لیے یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں جو موجودہ حکومت نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے شناس کے، انگریزی جو ہے انگلش زبان ہر کسی کو آنی چاہیے. اب جو امیگرینٹس یہاں پر آتے ہیں وہ وہاں سے سیکھ کر آئیں، ان کا وہاں پر ٹیسٹ ہوتا ہے. اور ایک لحاظ سے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ امیگرینٹس کے حوالے سے بہت سخت قوانین جو ہے وہ نافذ کر رہی ہے، لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں بری بات بھی نہیں ہے. اگر آپ یہاں پر آتے ہیں، آپ کو زبان آتی ہے، تو یہاں پر آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. جی فجی یہ ان کے اپنے فائدے کے لیے ہے. ہاں بالکل. اگر آپ کوئی بھی زبان سیکھتے ہیں، جیسے مثلا انگلش یہاں اس ملک کے لیے بہت ضروری ہے. انگلش میں ہی سب کچھ انگلش میں ہے. آپ نے کہیں کام کرنا ہے تو آپ کو انگلش بولنی پڑے گی، آپ کو انگلش میں بات کرنی پڑے گی اور انگلش میں ہی لکھنا پڑے گا. تو اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو یہ کوئی اتنی غلط بات نہیں ہے. ہاں جی صحیح ہے. ایسا کرتے ہیں کہ ایک اور نغمہ سنتے ہیں اور اس کے بعد ہماری بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. جی اس نغمے سے پہلے میں یہ مینشن کرنا چاہوں گی کہ ہینا آپ کا ای میل ہمیں موصول ہوا ہے، اور ای میل بھیجنے کا ہینا بہت بہت شکریہ. اور آپ لکھتی ہیں کہ 2013 ونڈرفل ایئر تھا آپ کے لیے، اور ونڈرفل ٹائم آپ نے گزارا، کیونکہ آپ کی چھوٹی بیبی انایا جو ہے اس کے ساتھ ماشاءاللہ جو ہے آپ نے یہ سال آپ نے بہت اچھا گزرا ہے. آپ موسٹ آف ٹائم جو ہیں آپ اس کے ساتھ اسپینڈ کرتی ہیں اور سارے دن کا آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. جی ہنا جی میں بھی آپ کو بہت بہت مبارکباد دیتی ہوں انایا کی، اور آپ جو ہے نا اس کے ساتھ اچھا وقت گزار رہی ہیں، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہیپی نیو ایئر ٹو یو اینڈ ہنا اور انایا. مجھے تم کبھی بھی بھلا نہ سکو گے، مجھے تم نظر سے گرا تو رہے ہو، مجھے تم کبھی بھی بھلا نہ سکو گے. نہ جانے مجھے کیوں یقین ہو چلا ہے، میرے پیار کو تم مٹا نہ سکو گے، مجھے تم نظر سے. میری یاد ہوگی
जिधर जाओगे तुम कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, तड़पता मुझे हर तरफ पाओगे तुम, शमा जो जलाई है मेरी वफा ने, बुझाना भी चाहो बुझा ना सकोगे मुझे तुम नजर से। कभी नाम बातों में आया जो मेरा, तो बेचैन हो के दिल थाम लोगे, तो बेचैन हो के दिल थाम लोगे, निगाहों में छाएगा गम का अंधेरा, किसी ने जो पूछा सब बांसुओं का, बताना भी चाहो बता ना सकोगे मुझे तुम नजर से, गिरा तो रहे हो मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे मुझे तुम नजर से। मेहंदी हसन की खूबसूरत आवाज़ में मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, सदाबहार नगमा आप सुन रहे थे रंग तरंग प्रोग्राम में। सामईन कुछ मिनट अभी बाकी हैं, अगर अभी भी आप मुझे ईमेल्स भेजना चाहते हैं तो आप अपने ईमेल्स भेजिए iffat@asianradiolive.com पर आप मुझे अपने ईमेल्स भेज सकते हैं। कहते हैं कि गम जो हैं ये इसलिए नहीं होते कि इन्हें आंसुओं में सजाकर दूसरों के सामने पेश कर दिया जाए, ये तो दिल के लिए मखसूस होते हैं कि दिल ही में फैलते हैं और ये गम दिल ही में परवान चढ़ते हैं। जब गम अश्कों की माला बनकर बिखरने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त ज़माने में उन्हें समेटने वाला बाज़ौक़ात कोई नहीं मिलता, क्योंकि ये दुनिया तो खुशियों की साथी है। उसने कब रोते चेहरों को हंसाया है और उन्हें कब मुस्कुराहट दी है। तो दुनिया हमेशा हंसते दिलों को जो है ये रुलाने का ही काम करते हैं। और बाज़ औक़ात जब आप खुश होते हैं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपको खुश देखना नहीं चाहते, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो आपकी दुख में आपका साथ देते हैं और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बखेरने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ऐसे लोग कम होते हैं। तो इसीलिए बेहतर यही है इंसान के लिए कि अपने गम को जो है वो अपने दिल में ही छुपाकर लबों पर मुस्कुराहट को सजाए, क्योंकि ज़िंदगी जो है, दुनिया जो है, ये मुस्कुराने वालों के साथ ही मुस्कुराती है, रोने वालों के साथ कोई नहीं रोता। ज़िंदगी गुजारनी ही है तो क्यों ना हंस कर मुस्कुरा कर गुजारी जाए। वैसे भी मुस्कुराना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। दिन में अगर आप 4-5 कह लगा लें तो उससे आपकी ज़िंदगी जो है ये बढ़ सकती है। पता है आपको जी, कुछ कहने वाली आप? जी मैं कह रही थी कि थिंक पॉजिटिव, तो आंसू भी जो है ना वो आपके लिए, आपको पता है कि बहुत ज़रूरी है आंसू भी। अच्छा। अगर वो जो है ना, कई मरतबा मैंने सुना है कि वो ऑपरेशन से जो है ना बच्चों के फिर खोलने पड़ते हैं आपके आंखों से जो है ना। अच्छा। अगर आंसू नहीं आते, ये भी एक किस्म की है। बिल्कुल, अल्लाह ताला की देखिए कि एक सिलसिला है तो ठीक है कि निकलने, लेकिन वही बात है कि बैलेंस होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, तो थोड़ा रोले थोड़ा हंस ले। जी हाँ, लेकिन हंसना जो है ये आपकी ज़िंदगी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है रोने से बेहतर। तो कभी कभी इंसान रोता है तन्हाई में बैठकर, बहुत कुछ याद आता है, आंखों से आंसू खाम खा निकल आते हैं,
وہ اپنی جگہ ہیں, لیکن کوشش کیجیے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ خوش رکھنے کی, اور نئے سال میں یہی جو ہے ریزولوشن کریں کہ آپ دن میں 4-5 کہہ تو آپ نے ضرور لگانے ہیں. جی, کوئی اچھی بات سوچ کر, کسی کے بارے میں سوچ کر یہ اگر آپ کو آتا ہے, بعض سوچیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ سوچ لیں تو خام میں آپ کو ہنسی آ جاتی ہے. تو یہ میری بات یاد رکھیے گا کہ ہنسنا جو ہے یہ آپ کی صحت کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے. جی شہناز. جی ہاں, ہنسنا چاہیے. میرا خیال ہے تھوڑا سا ہم کہہ کر لگا ہی لیں. لگائیں, ہاں جی بالکل, کیوں نہیں. جی, ہنسنا چاہیے جو ہے یہ لگانا جو ہے یہ, اس سے ویسے بھی کہتے ہیں کہ آپ کے وہ اندر ہوا, شاید ہمارے پھیپھڑے زیادہ لیتے ہیں, آکسیجن زیادہ جاتی ہے ہنسنے سے. غالباً پتہ نہیں بھی سائنٹیفیکل اس کی جو ہے وہ کیا اس کی ریزن ہے, لیکن ہے کہ خوش رہنا. مطلب یہ ہے کہ جو انسان خوش رہتے ہیں اپنی زندگی جو ہے اس میں بڑھا سکتے ہیں خوش رہنے سے. ساتھ آپ نے آج میرا نبھایا ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ. سامعین, آج پروگرام 9 بجے تک میرا جو ہے یہ جاری رہتا ہے, اور ٹھیک 9 بجے جو ہے یہ ریزا آپ کی خدمت میں پروگرام لے کر حاضر ہوں گے 9 بجے سے 10 بجے تک, اور 10 بجے سے لے کر مڈ نائٹ تک, یعنی کہ ٹن 12 گھنٹیاں جب بجنی ہیں تو تب تک شوکت ہاشمی جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پروگرام پیش کریں گے. تو ان کا ساتھ بھی آپ نبھاتے رہیے گا. asianradiolive.com سے یہ جو پروگرامز کا سلسلہ آپ سن رہے ہیں رات گئے تک یہ جاری رہے گا, ان کا مڈ نائٹ تک یہ پروگرامز جاری رہیں گے. اس وقت رنگ ترنگ پروگرام آپ سن رہے ہیں عفت حمید کے ساتھ. میرا ساتھ نبھایا ہے شہناز بانو نے. پروگرام کے اس حصے میں آپ سے بات چیت کی, آپ نے مجھے ای میلز بھیجے, بہت بہت شکریہ. کوئی ایسا نام رہ تو نہیں گیا جو آپ نے ابھی نام کوئی بتایا نہیں ہے, تو کیونکہ کل کو اگر وہ پروگرام آپ کا سنیں گے, کیونکہ سامعین یہ پروگرام جو ہے یہ آپ اگلے دن دوبارہ سے جو ہے آپ اس کو سن سکتے ہیں. یہ ہمارے پروگرامز جو ہیں تو کچھ نام بعض اوقات ایسا ہے کہ اگر آپ سن رہے ہیں تو نام آپ نے کسی بہن کا نام چھوڑ تو نہیں دیا آپ نے؟ میرے خیال میں تو میں نے سب کا نام لے لیا ہے. جی ہاں, میں بھی میرے چچا بھی سن رہے ہوں اگر وہ بھی امریکہ میں, تو ان کو بھی بہت بہت نیا سال مبارک. جی, آپ ان کا سے جو پروگرام سن رہے ہیں آپ سب کو سامعین نئے سال کی بہت بہت مبارک. یہ نیا سال آپ سب کے لیے بہت سی خوشیاں لے کر آئے, اور انسان کی کہتے ہیں کہ صحت ہے, تندرستی ہے تو زندگی ہے, اور آپ کی صحت اللہ تعالیٰ صحت رکھے, تندرستی رکھے. جتنی بھی آپ کی خواہشیں ہیں, جتنے آپ کے خواب ہیں, آپ کی تمنائیں ہیں, وہ ساری اس سال میں پوری ہوں انشاءاللہ. اگلے سال یعنی کہ 2014 میں نئے سال کے ساتھ, نئی امیدوں کے ساتھ, نئے رنگ لے کر رنگ ترنگ پروگرام میں عفت حمید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. آج آپ سب نے میرا ساتھ دیا, مجھے ای میلز بھیجے, آپ ٹیلی فون پر میرے ساتھ بات چیت کی, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. آپ سب کو نیا سال بہت بہت مبارک. اللہ حافظ. آتے جاتے ہنستے گاتے سوچا تھا میں نے من میں کئی بار, وہ پہلی نظر ہلکا سا اثر کرتا ہے کیوں اس دل کو بے قرار. رک کے چلنا, چل کے رکنا, نہ جانے تمہیں ہے کس کا انتظار. تیرا وہ یقین کہیں میں تو نہیں, لگتا ہے یہی کیوں مجھ کو بار بار. یہی سچ ہے شاید میں نے پیار کیا, ہاں ہاں تم سے